गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्तिसहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्री शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रेम के श्री मूर्ति जगन्नाथ जी के उस प्रेम परिपूर्ण लीलाओं को और उन लीलाओं के माध्यम से उन लीलाओं का क्या तात्पर्य है, क्या प्रकृत भावार्थ है, उसको श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के श्रीमुख से श्रवण करके अत्यधिक उल्लसित हो रहे हैं। यद्यपि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वे स्वयं ही जगन्नाथ है, लेकिन जब भक्त के मुख से स्वयं के लीला को भगवान श्रवण करते हैं, उस भक्त मुख विगलित उस जगन्नाथ कथा में, वही स्वयं के कथा में भगवान इतना अधिक आनंदित होते हैं, इतना अधिक लालायित होते हैं कि भगवान स्वयं इस बात की उद्घोषणा करते हैं कि मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि मेरे भक्त जन जहाँ पर मेरे ही गुणों का गान करते हैं, मेरे ही चरित्र का चित्रण करते हैं, मैं हमेशा वहीं पर ही विराजमान रहता हूँ। और इसका साक्षात प्रमाण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी वे स्वयं जगन्नाथ होकर के भी स्वयं के लीला को अपने परम प्रिय परिकर श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से श्रवण कर रहे हैं।
स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से मुख से उन ब्रजवासियों के, उन ब्रजांगनाओं के इस प्रकार के प्रेम पूर्ण भावों को, माधुर्य विचित्रता से संपूर्ण उस लीलाओं को श्रवण करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तन्मय हो जाते हैं। बोलने वाले श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी इतना तन्मय है कि वे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु वे स्वयं सुनते सुनते इतना तन्मय हो गए कि वे भी सुने ही जा रहे, भूले जा रहे कि क्या आगे होगा, क्या होता। वे तो दोनों ही भक्त और भगवान तन्मय में डूबे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं चला कि कब लक्ष्मी जी का सेना, लक्ष्मी जी का रथ गुंडीचा के मंदिर को पहुंच जाता है। लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर में पहुंच के जो लीला करती है, वास्तव में वो श्रवण करने योग्य है। वहाँ जा करके लक्ष्मी देवी देखती है, अरे प्रभु, आपने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर में टहल के आ जाऊंगा, लेकिन आप यहाँ वृंदावन में पहुंचे हुए हैं, आप यहाँ उस सुंदराचल में पहुंचे हुए हैं, गुंडीचा रूप सुंदराचल में आप पहुंचे हुए हो और यहाँ विराजमान होकर के आनंद उपभोग कर रहे हो। वहाँ पर जगन्नाथ जी को विराजमान होते हुए देख करके लक्ष्मी जी का क्रोध इतना अधिक बढ़ गया, इतना अधिक बढ़ गया कि श्रीवास पंडित जी कहते हैं दामोदर गोस्वामी जी को, श्रीवास हासिया कहे, सुनो दामोदर, आमार लक्ष्मीर संपत्ति देखिया विस्तर। बोलते वृंदावनेर संपत्ति देखो, पुष्प किसलय, गिरिधातु सिकिपुच्छ गुंजा फलमय। श्रीवास पंडित जी हंसते हुए स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से कहते हैं कि प्रिय बंधु, देखो मेरे लक्ष्मी जी के कितना अपार ऐश्वर्य है, और आज तो उन्होंने उन ऐश्वर्य को विस्तार करके यहाँ विराजमान हुई है। लक्ष्मी जी के सहचरियों का ऐश्वर्य को देखो, उनके सैन्य सामंतों के ऐश्वर्य को देखो, और उनके इस प्रकार पालकी में चलने का जो प्रभाव है उसको देखो, अच्छी तरह से देख लो। आप वृंदावन वृंदावन कहते रहते हो, वृंदावन का संपत्ति क्या है? वहाँ तो केवल पुष्प है, लताएं हैं, गिरि धातु है, मोर पंख है, गुंजा माला है, यही वहाँ का संपत्ति है। लेकिन देखो मेरे लक्ष्मी जी का संपत्ति आज कितना अपार है। अरे वृंदावन में श्री कृष्ण भी तो केवल मोर पंख का मुकुट ही धारण करते हैं, वन के अनेक प्रकार के पुष्पों से बनाया हुआ माला उसको पहना दिया जाता है, और हाथों में पकड़ाने के लिए, बजाने के लिए सूखी बांस की एक लकड़ी पकड़ा देते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, पुष्पों की माला धारण करते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी उस वृंदावन को देखने के लिए गए हैं, जिस वृंदावन में किसी प्रकार का कोई ऐश्वर्य ही नहीं है। क्या ये जंगल को देखने के लिए, ये लता पत्ता पुष्प वृक्ष, इनको देखने के लिए गए हैं? तो मेरे स्वामिनी लक्ष्मी देवी भी सोचती है, अरे जगन्नाथ जी मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, और मैं ऐश्वर्य के देवी हूँ,
और वे सभी प्रकार के ऐश्वर्य के स्वामी होते हुए भी उस वृंदावन को देखने के लिए गए हैं, उस वृंदावन के वासियों से मिलने के लिए गए हैं। इसीलिए लक्ष्मी देवी क्रोधित हुई है कि इतना अपार संपत्ति को, नीलाचल को छोड़ करके आप वहां गए हो। इतनी संपत्ति को, इतने ऐश्वर्य को छोड़कर जगन्नाथ जी वृंदावन को क्यों देखने के लिए गए हैं? इस बात की हंसी उड़ाने के लिए कि देखो हमारा कितना ऐश्वर्य है, हमारा कितना संपत्ति है, सभी संपत्ति ऐश्वर्यों से विभूषित होकर लक्ष्मी देवी यहाँ पधारी है। लेकिन लक्ष्मी देवी के साथ जितने भी उनके सेवक आए थे, उनके दासियां आई थी, वे जगन्नाथ जी के सेवकों से कहती है, तुम्हार ठाकुर देखो ये तो संपत्ति छाड़ी, ए पत्र फल मूल लोभे गेला पुष्प बाड़ी, कि तुम्हारे ठाकुर जगन्नाथ जी किस प्रकार का व्यक्ति है। देखो कि इतनी अपार संपत्ति को छोड़ करके वे वहाँ पत्र पुष्प फूल के लोभ से वहाँ वन वन में घूम रहा है, पुष्प वन में चल रहा है। यही कर्म करे, यही कर्म करे, कहाँ विदग्ध शिरोमणि लक्ष्मीर अगित्र निज प्रभु देह आनी। तुम लोग कहते हो कि हमारे प्रभु बड़े चतुर है, बड़े बुद्धिमान है, बड़े विदग्ध शिरोमणि है, यही चतुरता है, हैं? इतना ऐश्वर्य को छोड़ करके वहाँ जंगल में जाना, ये कौन सी बुद्धिमता है? यही तुम्हारे स्वामी की मूर्खता है। इसलिए तुम लोग जितना जल्दी हो सके तुम्हारे स्वामी जगन्नाथ जी को हमारे स्वामिनी लक्ष्मी देवी के समक्ष प्रस्तुत करो। क्या होता है, कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं आगे कि एत बोली लक्ष्मीर सब दासी गणे कटी वस्त्रे बांधी आने प्रभुर निज गणे। इतना कह करके लक्ष्मी जी के दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों को अपनी कमर के, उनके कमर के वस्त्र में बांध बांध करके लक्ष्मी जी के चरणों में लाके डाले जा रहे हैं। लक्ष्मीर चरणे आनी कराए प्रणति धन दंड लय आर कराए मिनति। लक्ष्मी जी के चरणों में उन सभी जगन्नाथ के सेवकों को ला करके क्या करते हैं? दंड प्रदान करते हैं। किस प्रकार के दंड? उनके पास जितना भी संपत्ति था, जितना भी धन था, वो सबको तो ले लेते हैं। और दूसरा, लक्ष्मी जी के सामने सबको हाथ जोड़ा करके अनुनय विनय कराती है कि हमको छोड़ दो, छोड़ दो, हम प्रभु जी को आपके सामने अवश्य लेकर के आएंगे, हमको छोड़ दो, छोड़ दो। इतना ही नहीं, बल्कि वे सखियाँ जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर चढ़ जाती है और लाठियों में रथ को प्रहार करने लगते हैं। यही वो रथ है जिसने हमारे स्वामिनी के स्वामी को यहाँ ले आया, इसलिए रथ को तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। और जगन्नाथ जी के सेवकों को उनके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे ये लोग चोर हैं, चोरी करके हमारे स्वामिनी जी के प्रभु को यहाँ ले आए हो, इस प्रकार व्यवहार करते हैं। लेकिन जितने भी जगन्नाथ जी के सेवक गण थे, भृत्य गण थे, वे सब अतिशय अनुनय विनय कातर स्वर में हाथ जोड़ करके लक्ष्मी देवी के सामने प्रार्थना करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। क्या कह करके कि काली आनी दिव तुम्हार आगे जगन्नाथ,
कि हे देवी आज हमें माफ़ कर दो, हम कल अवश्य जगन्नाथ जी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, कैसे भी हो हम आपके सामने ले आएंगे। जब जगन्नाथ जी के सेवकों ने इस प्रकार प्रतिज्ञा किया कि हम जगन्नाथ जी को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तब लक्ष्मी देवी ने उनको भी छोड़ने का मन किया, लेकिन छोड़ा भी तभी उनके ऊपर टैक्स लगा करके, उनके ऊपर कर लगा करके, सजा दे करके तभी छोड़ा। उसके बाद फिर लक्ष्मी देवी अपनी राजमहल को वापिस चली जाती है। तब श्रीवास पंडित ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि दामोदर जी मेरे लक्ष्मी देवी की संपत्ति इतनी अपार है कि उसको वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी जी के ऐश्वर्य का वर्णन वाणी के द्वारा कभी भी संभव नहीं है। और आपकी गोपियाँ वे क्या करती है, गायों की दूध, दही, मक्खन वो सब बनाती है और उसको बेच करके अपना जीवन धारण करती है। रहती कहाँ है, कुंज में रहती है, छोटे छोटे कुटिया में रहती है। अरे उस वृंदावन में हमारे द्वारिका जैसे, हमारे मथुरा जैसे विशाल विशाल अट्टालिकाएं, विशाल विशाल महल नहीं है। वे वन के वासी, वे तो वन के फूलों से ही अपने आप को सजाते हैं, फूलों के आभूषण से ही अपने आप को सुसज्जित करते हैं। जबकि नीलाचल वासी, द्वारिका वासी वे क्या करते हैं, अरे उनके पास स्वर्ण है, हीरे हैं, मोती है, माणिक्य है, रत्न है, बोलते इन्हीं सभी के आभूषण वे पहनते हैं। और मेरे ठाकुरानी लक्ष्मी देवी वे तो रत्न सिंहासन में विराजती है, वे तो रत्न सिंहासन में बैठती है। वास्तव में श्रीवास पंडित जी ये इनके स्वभाव से नारद जी जैसा है। नारद जी जैसे स्वभाव होने के कारण इनके, डॉक्टर साहब चेयर ले लो, उधर चेयर है। कहते हैं श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित जी के इस प्रकार वाणी को सुन करके वे हंस पड़ते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी हंस रहे हैं, क्या कहते हैं, प्रभु कहे श्रीवास तुम्हार नारद स्वभाव, ऐश्वर्य भावे तुम्हाते ईश्वर प्रभाव। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित के मुख से लक्ष्मी देवी की महिमा के वर्णन को सुन करके कहते हैं नारद मुनि जैसा है। भगवान की कृपा से तुमको भगवान के ऐश्वर्य का भाव अच्छा लगता है, इसलिए उन्हीं ऐश्वर्य को तुम इतने विस्तार से सुंदर रूप से वर्णन किया, लेकिन सुन के अच्छा लगा। क्योंकि कोई भी लीला हो, कोई भी प्रसंग हो, उसके जब दो परिपाटी रहते हैं तो उस लीला में रस ही अधिक बढ़ जाता है। और श्रीवास पंडित वास्तव में उनमें वृंदावन के इस लीला को, वृंदावन के माधुर्य को नीचा दिखा करके द्वारिका के ऐश्वर्य को ऊंचा दिखाना उनका कोई आंतरिक भाव नहीं है। वे तो केवल श्रीमन महाप्रभु जी के आनंद को बढ़ाने के लिए इस प्रकार लीला मात्र कर रहे हैं। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी कह के क्या कहते हैं, श्रीवास तुमने जिसके सामने द्वारिका के ऐश्वर्य का, लक्ष्मी देवी के ऐश्वर्य का वर्णन किया, वो कौन है जानते हो? वे स्वरूप दामोदर, वे शुद्ध ब्रजवासी है। ऐश्वर्य ना जाने ही हो शुद्ध प्रेम भासी। वे शुद्ध ब्रजवासी होने के कारण
स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी हमेशा उस वृंदावन के, उस ब्रज के शुद्ध प्रेम में मग्न रहते हैं। इसलिए तुम लक्ष्मी देवी के या जगन्नाथ जी के या द्वारिका के ऐश्वर्य का कितना विस्तार से वर्णन करो, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को वो लेस मात्र भी विचलित नहीं कर सकता। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, श्रीवास सुनना चाहते हो? ध्यान से सुनो। वृंदावन संपत तुम्हारा नाही पड़े मने, वृंदावन के उस ऐश्वर्य का तुम्हारे स्मरण में नहीं है क्या? तुम नहीं जानते हो वृंदावन का ऐश्वर्य क्या होता है? जय हो। अरे वो तो अपराकृत वृंदावन है, और उस अपराकृत वृंदावन के ऐश्वर्य को तुम श्रीमन महाप्रभु जी के सेवक होते हुए भी नहीं जाना। वृंदावन का जो ऐश्वर्य है वो तो इतना विशाल है, वो इतना अपरिसीम है कि वो सागर के समान है। और द्वारिका का ऐश्वर्य की बात करते हो, वैकुंठ की ऐश्वर्य की बात करते हो, वृंदावन के ऐश्वर्य के सामने तो ये द्वारिका और वैकुंठ का ऐश्वर्य सागर के एक बूंद के समान है। द्वारिका वैकुंठ संपत तार एक बिंदु, इतना ऐश्वर्य वृंदावन में है, और तुम वृंदावन के ऐश्वर्य को नहीं जानते हो। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? श्रियः कांतः कांत परम पुरुषः कल्पतरवो ध्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयम् अमृतम कथम गानम नाट्यम गमनमपि बंसी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तत् आस्वाद्यमपि च। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस वृंदावन के ऐश्वर्य को, उन वृंदावन वासियों के ऐश्वर्य को, उन वृंदावन के लता पत्ता गायों मृग के ऐश्वर्य को वर्णन करते हैं। क्या कह रहे हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जितने ऐश्वर्य है, जितना भी ऐश्वर्य है भगवान का, वे सभी के सभी ऐश्वर्य वे अपने निज धाम से वृंदावन धाम में परिपूर्ण रूप से प्रकाश करते हैं। वे परिपूर्ण रूप से वृंदावन में ही प्रकाशित होता है ऐश्वर्य। कैसा? अरे वहाँ का भूमि चिंतामणि भूमि है। उस भूमि में आप खड़े होकर के उस भूमि का स्मरण करके कुछ भी चिंता करोगे वो प्राप्ति होगा। रत्नों की बात करते हो, वृंदावन में जितने भी भवन है, जितने भी अट्टालिकाएं हैं, जितने भी जमुना जी के घाट हैं, वे सब के सब रत्नों से बना हुआ है, रत्नों का है। तुम लक्ष्मी देवी की दासियों की ऐश्वर्य की बात सुनाते हो। अरे वृंदावन की दासियां, वहां की गोपियां तो केवल अपनी चरणों में चिंतामणियों से बनी नूपुर पहनती है, पर वहां के जितने भी वृक्ष है वे सब कल्प वृक्ष है। परंतु ये ब्रजवासी जन उन वृक्षों से केवल पुष्प की, केवल फल की ही कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सेवा के लिए उन कल्प वृक्षों का फल और पुष्प ही प्रयोजन है, स्वयं के लिए नहीं। अन्यथा उन कल्प वृक्ष को वे जो भी कल्पना करे उनको प्राप्त हो सकता है। वहाँ असंख्य गौएं हैं और सभी के सभी गौएं कामधेनु स्वरूप है, परंतु ब्रजवासी उन गौओं से केवल दूध की ही कामना करते हैं।
केवल वहां से गोरस की ही कामना करते हैं। कहां तक बताऊं? अरे ब्रजवासियों का वहां बोलना ही भजन है, गीत है। उनका स्वाभाविक रूप से चलना ही नृत्य है। और उस धाम का जल तो अमृत है। और वही वृंदावन धाम नित्य निरंतर अनंत काल से बोलते हैं ज्योति के स्वरूप, चिन्मय ज्योति के स्वरूप वे नित्य प्रकाशित है। न तत् भासयते सूर्य न पावको न शशांको जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोलते उस वृंदावन धाम को उद्भासित करने के लिए दूसरे किसी के आलोक की, दूसरे किसी ज्योति की आवश्यकता नहीं है। उस वृंदावन धाम की ही इतना अपार ज्योति है कि वही ज्योति इस अनंत विश्व ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। उस वृंदावन धाम की ज्योति से ही दीप्यमान होकर के सूर्य प्रकाश देते हैं। उस वृंदावन धाम की ज्योति से ज्योतिमान होकर के चंद्रमा अपनी ज्योत्सना प्रकाशित करती है। और तुम वैकुंठ के उस द्वारिका के ऐश्वर्य की बात करते हो। अरे वहाँ के जो लक्ष्मियाँ हैं, अर्थात वहाँ के जो गोपियाँ हैं, वे ऐसी ऐसी अद्भुत गुणों से संपन्न है कि वे वैकुंठ के लक्ष्मी को, द्वारिका के लक्ष्मियों को परास्त करने वाली है, पराजित करने वाली है। वृंदावन के गोपियों के, इस ब्रजांगनाओं के एक नग के कणा के बराबर भी सौंदर्य उस वैकुंठ के लक्ष्मियों का नहीं है। और तुम लक्ष्मी के दासियों की ऐश्वर्य का वर्णन करते हो। श्री कृष्ण की बंसी तो वहां पर प्रिय सखी की काम करती है। ये बांसुरी, ये केवल सूखे हुए बांस नहीं है, ये प्रिय सखी है। और इतना प्रिय सखी है कि उस बांसुरी रूपी सखी के द्वारा श्री कृष्ण इस ब्रज को चलाते हैं, इस ब्रज के लीलाओं को संपन्न करते हैं। उन बांसुरी की आवाज़ लगा करके वे गौओं को बुलाते हैं, क्योंकि वे प्रिय सखी है। उन बांसुरी रूपी सखी के द्वारा वे गोपांगनाओं को बुलाते हैं। ये है बांसुरी। और तुम कहते हो वृंदावन के कन्हैया वे तो सुखी बांस पकड़ के रखता है। अरे श्री कृष्ण रसिक शेखर है। जिस उन्नत उज्जवल प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए सब लालायित होते हैं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण उस उन्नत उज्जवल गोपी भाव महाभाव स्वरूपा उस उज्जवल प्रेम का रसास्वादन करने के लिए यहाँ लीला मात्र करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए श्री कृष्ण को ऐश्वर्य के द्वारा, श्री कृष्ण को इन तमाम आकर्षण के द्वारा, श्री कृष्ण के इस जागतिक वस्तुओं के द्वारा कोई भी आकृष्ट नहीं कर सकता। श्री कृष्ण आकृष्ट होते हैं, श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, वो तो केवल भाव के द्वारा। वो भी भाव किस प्रकार का? बोलते उन्नत उज्ज्वल प्रेम की भाव के द्वारा। जिस उन्नत उज्ज्वल रस के प्रेम को दान करने के लिए स्वयं भगवान इस जगत में श्री चैतन्य देव के रूप में आविर्भाव लीला करते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रेम के पूर्णता से ही श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, श्री कृष्ण प्राप्ति होती है। इसलिए ये उन्नत उज्ज्वल रस उस वैकुंठ के लक्ष्मियों में नहीं है। ये उन्नत उज्ज्वल रस उन द्वारिकाओं के महिषियों में नहीं है। ये उन्नत उज्ज्वल रस तो केवल और केवल मात्र
वृंदावन के गोपियों में है, ब्रजांगनाओं में है। इसलिए श्री कृष्ण द्वारिका धाम में प्रकट ऐश्वर्य को छोड़ करके वृंदावन के उस माधुर्यमय लीला में जाने के लिए क्रंदन करते हैं, रोते हैं। क्रंदन करते हैं, रात रात क्रंदन करते हैं। इसीलिए उस वृंदावन के उस उन्नत उज्जवल रस से संपूर्ण उन गोपांगनाओं के संग प्राप्ति करने के लिए क्रंदन करते हैं। अभी स्वरूप दामोदर जी से वृंदावन के इतनी अपार ऐश्वर्य को, इतनी अपार माधुर्य को सुनने के बाद श्रीवास पंडित का भाव परिवर्तित हो जाता है। उनका वे ऐश्वर्य कहाँ विलुप्त हो जाता है, कहाँ समाप्त हो जाता है, पता ही नहीं चलता। नारद जी के आवेश से हट करके श्री कृष्ण के प्रिय सखा मधुमंगल के रूप में उनका आवेश हो जाता है। श्रीवास पंडित ब्रज के भाव में विभावित होकर के, विभोर होकर के वे नृत्य करने लगते हैं। नृत्य करते करते क्रंदन करने लगते हैं और बगल बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं कि प्रभु आपकी इस ब्रज की, आपकी इस गोपांगनाओं की इतनी अधिक महिमा है, ये तो केवल आपकी कृपा से ही कोई जान सकता है। बल्कि उन ब्रजांगनाओं के, श्रीमती राधा रानी के उस शुद्ध प्रेम की बात को, महिमा को सुन करके श्रीमन महाप्रभु चुपचाप नहीं बैठे, वे भी प्रेम में आविष्ट हो गए हैं, वे भी नृत्य करने लग गए हैं। और श्रीमन महाप्रभु नृत्य करने लगे और स्वरूप दामोदर को चुपचाप बैठे रहे, नहीं हो सकता, वे भी कीर्तन करने लगे हैं। यही है ऐश्वर्य और माधुर्य में। कोई प्रश्न कर सकता है, भैया अरे श्री कृष्ण का इन ब्रजवासियों के प्रति इतना अधिक प्रेम था, इतना अधिक अपनापन था, तो उनको वे उस विरह रूपी ताप में जलते हुए उस मथुरा में क्यों चले गए? मथुरा से द्वारिका क्यों चले गए? वे क्या नहीं जानते थे कि मेरे बिना ये ब्रजवासी नहीं रह सकते? अरे जिनके लिए एक एक पल, मेरे लिए एक एक पल इन्होंने केवल मेरे सुख के लिए व्यतीत किया, वे ब्रजवासी क्या मेरे बिना रह सकते हैं? क्या इतनी सी तनिक सोचने के लिए भी श्री कृष्ण को समझ नहीं मिला? कहते हैं इसके उत्तर में, नहीं ऐसा नहीं है। वे तो कृपा निधान है, वे तो भक्त वत्सल है, वे तो भक्ताधीन है, वे तो भक्त परतंत्र है। भक्त के लिए ही उनका जीवन है, भक्त के लिए ही उनका लीला है। वे प्रभु अपनी भक्त को कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ सकते हैं। वे तो केवल उन मथुरा के भक्तों की, उन द्वारिका के भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए गए हैं। क्योंकि भगवान वे भक्तों की भावों को पूर्ण करने के लिए ही लालायित रहते हैं। प्रेम से अगर कोई भगवान को पुकारे, प्रेम से अगर कोई भगवान को एक चुल्लू भर जल, एक तुलसी मंजरी, एक पत्र पुष्प भी दे दे तो भी भगवान उसके हो जाते हैं। और मथुरा के भक्त लोग, मथुरावासी जन तो श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण को अपनों के बीच में पाने के लिए
वे लालायित थे, इसलिए वे उनके उस लालसा को पूर्ण करने के लिए गए हैं। और वैसे भगवान जहाँ भक्त है वे नित्य निरंतर वहीं विराजमान रहते हैं। और भगवान इस बात को परिपूर्णता के साथ प्रमाण करते हैं क्या कि पादम एकम न गच्छामि, कि इस वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पग भी कहीं नहीं जाता हूँ, छोड़ करके नहीं जाता हूँ। महाराज जी वही है सारे, महाराज जी जो देंगे ना वही सब कुछ है, महाराज जी दे दिए आपको। तो क्या होता है अभी कथा हो रहा है, कथा के बीच में मैं नहीं उठ सकता, ठीक है। ठीक है, भगवान द्वारिका के भक्तों को, मथुरा के भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए गए हैं, ठीक है। उनसे मिल के उनके साथ थोड़ा प्रेम वार्ता करके फिर तो वे वापिस आ सकते थे वृंदावन में। जब वृंदावन में उनका इतना कुछ है तो उनसे मिल करके उनका प्रेम को थोड़ा शांत करके पुनः वे वृंदावन लौट सकते थे, क्यों नहीं लौटे? कहते हैं यद्यपि श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन लौट आते तो जरासंध को ये पता चल जाता, जरासंध को ये पता चल जाता, अरे ये कृष्ण के तो माता पिता नंद यशोदा है, इसलिए हम नंद ब्रज को आक्रमण करके नंद बाबा यशोदा मैया को बंदी बना लेते हैं, ये अपने आप अपने कैप्चर में आ जाएगा। और वैसे भी नंद बाबा के पास उतना कुछ सैन्य सामंत नहीं था। नंद बाबा के पास जरासंध जैसे शक्तिशाली राजा से रक्षा करने का इतना सामर्थ्य नहीं था। क्यों? क्योंकि जरासंध 17 बार युद्ध में हार चुका है, 17 बार। चोट खाए हुए सांप के मापी वो फनफना रहा है, वो मौका ढूंढ रहा है। अगर मैं ब्रज में बार बार मिलने जाता तो उसको पता चल जाता, वे यहाँ आक्रमण करता, मेरे बाबा मैया को बंदी बना लेता, जिस प्रकार कंस ने किया था। कंस ने किया था ना, वसुदेव जी को और देवकी को बंदी बना लिया था कि नहीं? ये तो श्री कृष्ण का ब्रज में लौट नहीं जाने का एक बाह्य कारण है, ये केवल गौण कारण है। इसके जो आंतरिक कारण है वो तो समय के अनुसार सब प्रकट होता है। किसी दिन हम लोग वृंदावन चंपू का आस्वादन करेंगे। ये सब गंभीर लीला इतने सुंदर रूप से उसमें वर्णन है, यद्यपि हमारे अधिकार में नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु कृपा का आधार बना करके हम लोग श्रवण कर सकते हैं। एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है, श्री कृष्ण उन ब्रजवासियों का, विशेष करके गोपियों का, जो श्री कृष्ण विरह रूप ताप है, उसको शांत करने के लिए वे कभी कभी वृंदावन में आ सकते थे। क्यों आ सकते थे? कारण कि गोपियों का जो शरीर है वो विरह से ही बना हुआ है, वे विरह पूर्ण मूर्ति है। क्योंकि विरह में जो मिलन का जो सुख है वो सुख से श्रेष्ठ सुख और कुछ नहीं है। इसलिए गोपियां विरह रूप
विरहिणी होकर के श्री कृष्ण संग का, श्री कृष्ण सेवा का जो सुख प्राप्त करती है, वो सुख त्रिलोकी में और कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। देखो ना, श्री कृष्ण वृंदावन में थे, वृंदावन में होते हुए भी एक क्षण का विरह वे सहन नहीं कर पाती थी। क्या कहती थी? युगायतम नुमचन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में। अरे श्री कृष्ण सामने है, फिर भी वे विरह में चली जाती है, फिर भी वे मान कर बैठती है। क्यों? श्री कृष्ण होते हुए भी एक क्षण का विरह उनको युग के समान प्रतीत हो रहा है। और श्री कृष्ण मथुरा जाने पर उनका विरह का ताप तो इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था। जब अक्रूर का श्री कृष्ण बलराम के साथ गमन है मथुरा की ओर, भक्तों ने उस छवि को इतनी सुंदर रूप से चित्रण किया है। केवल अक्रूर जी का आना, अक्रूर जी का आना और कृष्ण बलराम को लेकर के वे मथुरा की ओर प्रस्थान करना, इतनी समय का जो चित्रण है, छवि है, क्या अद्भुत है। उस समय में गोपियों ने जो भाव का प्रकाशन किया, आहा हा, सुनेंगे। हमारे लीला तो पीछे अभी बैठा हुआ है, रोहिणी मैया उन द्वारिका की महिषियों को सुनाना प्रारंभ भी किया है, सुनाना प्रारंभ भी किया था, तभी हमारा ये वाला चर्चा शुरू हो गया। ये चर्चा होने के बाद करेंगे उसको। तो कहते हैं जैसे एक तवा जिसमें रोटी बनाते हैं, आग में बिठा दो और जब बिल्कुल लाल हो जाएगा तो उसमें एक बूंद जल छिड़क दो, क्या होगा? छन्न करके एक निमिष काल में वो भाप बन जाता है। वहाँ जल की स्थिति नहीं रहता है, 1 मिनट में वो भाप बन के उड़ जाता है। क्या वो वहाँ पर एक छिट्टा पानी देने से वो तावे का गर्मी कम हो जाता है? बढ़ जाता है। वरम तावे का गर्मी, तावे का ताप और जल्दी बढ़ जाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद गोपियों के विरह इतना अधिक बढ़ गया था, वो तावे के मापी वे तप रही थी। लेकिन श्री कृष्ण अगर उनसे कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए मिलने जाते, वे तो उनके उस बूंद के समान होता। थोड़ा सा मिल करके वे पुनः चले जाते तो उस बूंद, पानी के बूंद के समान होता, उनके विरह को और अधिक बढ़ाने जैसा होता। इसलिए श्री कृष्ण उन गोपियों के विरह को और अधिक तापित करने के लिए, जर्जरित करने के लिए, वे सबको जानते हुए, सुनते हुए, स्वयं विरह के ताप में तपते हुए भी वे नहीं गए। अच्छा ऐसा है तो श्री कृष्ण फिर ऐसा काम क्यों किया? रातों रात उसने वहाँ पर रातों रात क्या किया? समुद्र के अंदर में द्वारिका नगरी बना दिया। रातों रात उसने ये मथुरा वासियों को उस नवनिर्मित द्वारिका में ले गया। असंभव को संभव करके दिखाया कि नहीं? एक रात में इतना बड़ा नगरी, वो भी समुद्र के अंदर में बनाना, और उस पूरी रात्रि में ये संपूर्ण यादवों को, यदुवंशियों को मथुरा से वहाँ शिफ्ट करना। पास में है क्या मथुरा से द्वारिका? अरे जब ये असंभव को वे संभव कर सकते थे तो क्या वे नंद बाबा, यशोदा मैया, इनके जो सखागण है, गोपीगण है, क्या उनको वे नहीं लेके जा सकते थे? उनको क्यों लेकर के नहीं गए? अगर वृंदावन वासियों, गोपियों के साथ उनका इतना प्रेम है तो इन ब्रजवासियों को भी वे द्वारिका लेकर के क्यों नहीं गए?
क्या उनके पास द्वारिका में रहने के लिए उनके रानियों के पास ही रानियों के लिए ही महल था? क्या उस द्वारिका में रहने के लिए वसुदेव देवकी के लिए महल था? अक्रूर उद्धव इत्यादि यादवों के लिए महल था? अरे वहाँ पर 56 कोटि 56 करोड़ योद्धवंशियों को रहने के लिए सब व्यवस्था था। क्या इन ब्रजवासियों को लेकर के श्री कृष्ण वहाँ कोई व्यवस्था नहीं कर सकते थे? उनके लिए रहने का व्यवस्था नहीं कर सकते थे भगवान? भगवान श्री कृष्ण के लिए वैसा नहीं करने का यही कारण है कि मथुरा और द्वारिका ये ऐश्वर्य की भूमि है और वृंदावन ये माधुर्य की भूमि है। ऐश्वर्य और माधुर्य यद्यपि एक ही स्थान पर रहेगा, फिर तो वहाँ किसी प्रकार के लीला में कोई रस का आस्वादन होगा ही नहीं। एक ही जगह में रह ही नहीं सकता। जहाँ ऐश्वर्य रहेगा वहाँ माधुर्य आ ही नहीं सकता। यहाँ तो माधुर्य इतना अधिक हो कि ऐश्वर्य वहाँ संकुचित हो जाए, लेकिन वो मनुष्य में संभव नहीं है। वो तो केवल भगवान के पार्षदों में संभव है। ऐश्वर्य होते हुए भी माधुर्य के सामने उनका ऐश्वर्य हमेशा क्षीण हो जाता है। वृंदावन का भाव, वृंदावन के लीला के भाव वो कभी द्वारिका में नहीं हो सकती। इसीलिए तो जब श्री कृष्ण इस धराधाम में प्रकट होने की बात प्रारंभ हुआ तो वे एक दिन राधा रानी को बुला के कहते हैं, श्री राधे, ऐसा प्रोग्राम बन रहा है कि हम लोग पृथ्वी में जाकर के कुछ दिन लीला करें। राधा रानी कहती है, प्रभु पृथ्वी में, जहाँ पर ये जमुना जी नहीं है, जहाँ पर ये गिरिराज जी नहीं है, जहाँ पर ये वृंदावन के वन नहीं है, वहाँ पर लीला की संभावना कैसे हो सकता है? देवी आप चिंता मत करो, ये नित्य गोलोक से ये जमुना जी, गोवर्धन जी, ये वृंदावन यहाँ प्रकट कराएंगे। इसलिए वृंदावन की जो भाव है वो द्वारिका के भाव में कभी आ ही नहीं सकता है। वो वृंदावन के भाव द्वारिका में कभी प्रकाशित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों भाव विपरीत भाव है। अगर इस विपरीत भाव के साथ हम कुछ करें तो वहाँ पर हमारे रूप गोस्वामी जी वर्णन करते रसाभास दोष होता है, रसाभास दोष होता है। कुछ लोग आते हैं, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। अरे गोपाल तो छोटे से स्वरूप है, वो तो वात्सल्य भाव के ठाकुर है, माँ यशोदा के साथ रहने वाले हैं। और जहाँ पर माधुर्य लीला संपन्ना श्रीमती राधा रानी की बात आती है, वहाँ अगर हम गोपाल जी को लगाएंगे तो वहाँ रसावास दोष होगा। रुक्मिणी जी को लेकर के आज वृंदावन के लीला में प्रवेश कराओगे, साक्षात लक्ष्मी देवी ऐश्वर्य के देवी वे वृंदावन के लीला में प्रवेश करने के लिए तपस्या कर रही है, लेकिन इसी रसाभास दोष के कारण उनका प्रवेश नहीं मिला। इसलिए भगवान कहते हैं, देवी कर सकोगे, अपने पति नारायण का त्याग कर दो और उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा मृत्यु हो जाए और वृंदावन में किसी गोप के घर मेरा जन्म हो जाए। ठीक है, गोप के घर में जन्म हुआ, किसी ब्रजवासी गोप के साथ विवाह करना, फिर विवाह करके उसको छोड़ देना, उसके बाद फिर परकिया भाव से मेरे साथ लीला करना। कर सकोगे? ना बाबा ना, हम तो तपस्या करके प्रसन्न करेंगे आपको, कर लो। आज भी बैठी हुई। इसलिए जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ माधुर्य प्रकाशित हो ही नहीं सकता है। इसलिए भजन करने वालों को गुरुजनों से ये शिक्षा प्राप्त करना चाहिए कि ऐश्वर्य का भाव क्या है और माधुर्य का भाव क्या है। इसको जाने बिना उस वृंदावन के माधुर्यमय लीला का कोई दर्शन नहीं कर सकता। ठीक है, द्वारिका में तो पूर्ण वैभव है, इतना वैभव है कि वहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण को वे द्वारिकावासी पूर्ण परमेश्वर के रूप में दर्शन करते हैं।
क्योंकि कभी कभी श्री कृष्ण भी वहाँ चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होते हैं। और दूसरी बात यह है कि वृंदावन में सर्वदा माधुर्य भाव का ही प्रकाशित होता है। ऐसे नहीं कि वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है, वृंदावन में इतना अपार ऐश्वर्य है, इतना अपार ऐश्वर्य है वृंदावन में, लेकिन माधुर्य का अधिकता होने के कारण वे अपार ऐश्वर्य भी लुप्त हो जाता है। वृंदावन में प्रकाशित होता ही नहीं है। भगवान ने ऐसे ऐश्वर्य प्रकाशित किया, इसलिए ऐश्वर्य भाव माधुर्य भाव के सामने ढका रहता है। देखो ना, श्री कृष्ण अभी छोटे से शिशु है, इतनी छोटे हैं कि वो अपनी स्वयं के चेष्टा से करवट भी नहीं बदला सकते हैं। मैया सिर को पकड़ती है, कमर को पकड़ के आराम से करवट बदलवाती है, तभी छोटे से कन्हैया अपना करवट बदलाती है। हैं? कभी कभी तो इसको भूख लगता है, भूख लगने पर भी कन्हैया इतनी छोटे हैं, बोल नहीं सकती कि मैया मुझे कुछ खिला दे, मुझे दुग्ध पान करा दे। भूख लगती है। कभी कभी मक्खन नहीं मिलता था तो क्या करते थे, क्रोध के कारण दही के मटकी को फोड़ देते थे। अरे कभी कभी तो ब्रज गोपियों के घर में जाकर के मक्खन चोरी करके ले आते थे। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलम गोकुले विराजमानम। क्या हुआ था, मैया ने थोड़ा सा दुग्ध पान कराने का देरी हो गया, बस क्या किया, मटकी फोड़ दिया और मैया ने उसको उखल से बांध दिया। छड़ी लेकर के डराती है, धमकाती है। क्यों करती है? क्योंकि मैया लाला को अपने कोख से जन्मा अपना संतान मानती है, अपना पुत्र मानती है। इसलिए मैया के हृदय में श्री कृष्ण परब्रह्म श्री कृष्ण है, परमेश्वर है, परमात्मा है, इस प्रकार का भाव कभी आता ही नहीं है। यही माधुर्य भाव है। यदि मैया मानती अरे मेरे लाला मेरे कन्हैया तो वे परिपूर्ण ब्रह्म है, भगवान है, तो क्या वे कृष्ण को डांट सकती थी, कान पकड़ सकती थी, डंडा दिखा सकती थी, बांध सकती थी? नहीं। इसलिए वृंदावन को माधुर्य का भूमि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ऐश्वर्य का अभाव है, ऐश्वर्य का अभाव है। गोलोक वृंदावन वो क्या है? जितने भी लोक है वे सभी लोगों का मूल है गोलोक वृंदावन। और अन्य अन्य लोकों में जितने भी ऐश्वर्य प्रकाशित होती है उन सब के ऐश्वर्य को प्रकाशन कौन करता है? गोलोक वृंदावन। इसलिए गोलोक वृंदावन के ऐश्वर्य का एक कण मात्र इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के लोकों में प्रकाशित हो, एक कण मात्र प्रकाशित होती है। लेकिन वृंदावन में इतना माधुर्य है, माधुर्य का इतना प्रबलता है कि वे ऐश्वर्य को भी आच्छादित करके केवल जब जब जरूरत पड़ता है तभी वहाँ ऐश्वर्य प्रकाशित होती है। ऐश्वर्य है लेकिन वो आच्छादन होकर के रहता है। जब उपयुक्त समय होता है तभी भी ऐश्वर्य वहाँ पर प्रकाशित होती है। क्यों? कबीराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान के जितने भी लीला है तार मध्य नरलीला सर्वोत्तम नरलीला, सबसे श्रेष्ठ ये मनुष्य पद लीला है, ये नर लीला ही सबसे सर्वोत्तम लीला है। इसीलिए कहते हैं
श्री कृष्ण इस व्रज में, इस वृंदावन में एक साधारण सा बालक जैसा लीला किया है। देखो 6 दिन का बच्चा है। पुतना कितनी बड़ी थी? 6 कोस परिमित लंबा चौड़ा थी। 6 कोस परिमित पुतना क्या किया, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके मैया के महल में, गोकुल में आती है और वे 6 दिन के कृष्ण को मेरे प्रिय पुत्र कह करके अपने गोद में उठा करके स्तनपान कराती है। क्या उद्देश्य था? स्तनों में कालकूट विष लगा करके श्री कृष्ण को मारने का उद्देश्य से वो व्रज में आई थी, ना कि वे पुत्र के भाव से आई थी, माता के भाव से आई थी। क्या किया? देखते ही श्री कृष्ण ने पुतना को अपना आंख बंद कर देते हैं। ऐसे आंख बंद करते जैसे कि वे पुतना को देख के डर गए, और फिर उनका दोनों स्तन को पकड़ करके स्तनपान करने लगते हैं। क्या किया? स्तनपान करते करते श्री कृष्ण पुतना के प्राणों को भी पान करने लगते हैं। पुतना के स्तनों में भीषण दर्द होता है। महाराज ऐसे वर्णन है, पुतना के शरीर में 10 सहस्र हाथियों का बल था। वो 10 सहस्र हाथियों के बल वाली पुतना ऐसे करके दोनों हाथों से श्री कृष्ण को छुड़ाने का प्रयास कर रही है। 6 साल के बच्चा को नहीं छुड़ा पाई, चिल्लाती है कि छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं छुड़ा पाती श्री कृष्ण को। अंतिम में अपने प्राण बचाने के लिए वे अपनी वास्तविक राक्षसी स्वरूप में आ जाती है, परंतु श्री कृष्ण बड़े आसानी से उसके प्राण को त्रयमाम कर लेते हैं। देखो कितना ऐश्वर्य है। श्री कृष्ण 6 दिन के एक छोटे से शिशु, असहाय शिशु, इतनी असहाय है कि वह अपने करवट भी नहीं बदल सकते हैं, इतनी असहाय है। वे 10,000 हाथियों के बल रखने वाली पुतना का कितना आसानी से वध कर दिया। यही तो भगवान की भगवत्ता है, यही तो ऐश्वर्य है। इतना ऐश्वर्य का प्रकाशन हुआ है। अरे श्री कृष्ण जब 7 वर्ष के थे, क्या किया था? ये सप्तकोश परिमित गिरिराज जी को अपनी इस कनिष्ठ उंगली में उठाया था। समय हो गया, जरा काल श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो